ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना है। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बनाकर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है, थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाए, सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। यूँ
तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। तो ये बहुत गुप्त है, वो बिल्कुल भीतर ही भीतर की बात है, इसलिए बाबा कहते हैं हमारी यात्रा एकदम गुप्त है, याद की यात्रा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है। अभी हम स्थूल वतनवासी थे, बाबा का बच्चा बने तो सूक्ष्म वतन के फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा। सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सेवा में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बगैर हड्डी मांस के होते हैं। पापा कहते हैं जब तक पूरा हड्डी हड्डी सेवा नहीं करते, एकदम आखिरी हद तक घुसकर सेवा नहीं करते हैं, तब तक वो फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि बाबा कहते हैं फरिश्तों की हड्डी मांस तो होते नहीं है ना। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। हंजी बाबा, गीत है धीरज धर मनुआ। ओम शांति। बच्चों को इस गीत से इशारा मिला कि धीरज धरो। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं और जानते हैं कि हम इस गुप्त योग की यात्रा पर हैं, याद की यात्रा पर है। वो यात्रा अपने समय पर पूरी होनी है। मुख्य है ही ये यात्रा, जिसको तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। इस यात्रा के बारे में कोई जानते ही नहीं है। यात्रा पर जाना है जरूर, और ले जाने वाले पंडे भी चाहिए। इसका नाम ही रखा हुआ है पांडव सेना। अब यात्रा पर है, स्थूल लड़ाई की बात नहीं है। हर एक बात गुप्त है, यहाँ हर एक चीज ही एकदम गुप्त नहीं है ना। यात्रा भी बड़ी गुप्त है, शास्त्रों में भी है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आकर पहुंचेंगे। बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा के करीब पहुंचेंगे ना। ये यात्रा तो हुई ना, तो ये भी तो यात्रा ही हुई ना। याद में रहे और बाबा के पास पहुंचे तो यात्रा करके ही तो पहुंचे। तो बाबा सब शास्त्रों का सार बताते हैं, प्रैक्टिकल में, एक्ट में ले आते हैं, उसको व्यवहारिकता में बाबा लेकर आते हैं इन बातों को। हम आत्माओं को यात्रा पर जाना है अपने निर्वाण धाम, तो हमें उस बात बाबा जो कह रहे हैं कि वास्तविकता में, व्यवहारिकता में इसको लाने का मतलब है कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं में इस गुणवत्ताओं के साथ आएंगे
तो हम बाबा की याद में हैं। और ये बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा है कि हमारी चाल चलन, चेहरे से अगर बाबा झलक रहे हैं तब तो हम बाबा की याद में हैं, नहीं झलक रहे हैं तो फिर हम बाबा की याद में नहीं है। फिर मुख से हम कुछ भी कहते हैं, हम तो बहुत याद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मगर जो सब पूरा व्यर्थ है। तो इसलिए यहाँ पर अब जो बाबा कह रहे हैं कि हम आत्माओं को यात्रा पर जाना है अपने निर्वाण धाम। उस यहाँ की स्मृति सब कुछ एकदम से हमारे सक्रिय होगा। विचार करो तो समझ सकते हैं। ये है मुक्ति धाम की सच्ची यात्रा। सब चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं। ये यात्रा करने के लिए कोई मुक्ति धाम का रास्ता बताए। चाहते सब हैं, लेकिन बाबा कहते कोई रास्ता बताए। परंतु बाबा तो अपने समय पर आप ही आते हैं, जिस समय को कोई नहीं जानते हैं। और बाबा अपना समय पर आए हैं, लेकिन उस समय को भी फिर कोई नहीं जानते हैं। बाबा आकर समझाते हैं तो बच्चों को निश्चय होता है। बरोबर ये सच्ची यात्रा है जो गाई हुई है। भगवान ने ये यात्रा सिखाई थी, इस यात्रा में सिखाई थी भगवान ने, मन मना भव, मध्याजी भव। ये अक्षर भी तुम्हारे काम के बहुत हैं। सिर्फ किसने कहा? बाबा कहते हैं अक्षर तो मन मना भव, मध्याजी भव, ये सब तो बहुत अच्छा है, सही है, लेकिन बाबा कहते हैं ये कहा किसने? ये भूल कर दी है। कहते हैं देह सहित देह के संबंधों को भूल जाओ। इनको यानी ब्रह्मा बाबा को भी देह है, इनको भी समझाने वाले दूसरे हैं। जिसको अपना देह नहीं है वो पिता है विचित्र। उनको कोई चित्र नहीं है, उनका कोई चित्र है ही नहीं, और तो सबके चित्र हैं। सारी दुनिया चित्रशाला है। विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का ये मनुष्य स्वरूप बना हुआ है, तो वो बाबा है विचित्र। समझाते हैं मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है, इस तन का बाबा कहते हैं आधार लेना पड़ता है हमारे लिए, क्योंकि हमें जब हमारी भाषा में समझाते हैं तब जाकर के हम बातों को समझते हैं। बरोबर शास्त्रों में है, भगवान ने कहा था जब महाभारत लड़ाई भी लगी थी। शास्त्रों में लिखा है कि जब महाभारत लड़ाई लगी थी तब भगवान ने गीता सुनाई थी, राजयोग सिखाते थे। जरूर राजाई स्थापन हुई थी, अभी तो राजाई है नहीं, तो राजयोग भगवान ने सिखाया था नई दुनिया के लिए, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। समझाया जाता है कि ऐसे जब स्वर्ग की स्थापना कैसे हुई थी, उसके पहले क्या क्या हुआ था। अगर समझाया जाता है ऐसे हुआ था जब स्वर्ग की स्थापना हुई थी, वो लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ था। स्वर्ग की स्थापना का मतलब लक्ष्मी नारायण का राज्य। अभी तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग था, अभी कलयुग है। फिर बाबा वही बातें समझाते हैं। ऐसा तो कोई कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूँ तुमको वापस ले जाने, बाबा के अलावा कोई नहीं कहेगा। परमपिता परमात्मा ही कह सकते हैं ब्रह्मा द्वारा, और किसी के द्वारा भी कह नहीं सकते। सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है कि वो है अव्यक्त ब्रह्मा और ये है व्यक्त। तुम अभी फरिश्ता बनते हो, फरिश्ते स्थूल वतन में नहीं होते। और कहते तुम्हें फरिश्ता बनना है, तो फरिश्ता जो बनेंगे तो वो स्थूल वतन में फिर थोड़ी रहेंगे। फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होता है। यहाँ इस रूहानी सेवा में हड्डी आदि सब खल्लास कर देते हैं, फिर फरिश्ते बन जाते हैं। पूरी तरह से जब समर्पित भाव आ जाता है वह कहते हैं फरिश्ता बन जाते हैं। अभी तो हड्डी है ना, ये भी लिखा हुआ है, अपनी हड्डियां भी सेवा में दे दी। गोया अपनी हड्डियां खल्लास करते हैं। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतनवासी बनना है। जबरदस्त समर्पण अब कहते हैं उसको हुआ स्थूल वतन, तब वो स्थूल वतन से जाएगा सूक्ष्म वतन। यहाँ हम हड्डी देकर सूक्ष्म बन जाते हैं। इस सेवा में सब स्वाहा करना है। याद में रहते रहते हम फरिश्ते बन जाएंगे। पूरी तरह से जब याद में एकदम रह जाएंगे ना, तो फरिश्ता बाबा कहते हैं बन जाएंगे। ये भी गाया हुआ है, मेरा हुआ मौत मलूक का शिकार। मलूक फरिश्ते को कहा जाता है। तुम मनुष्य से फरिश्ते बनते हो।
तुमको देवता नहीं कह सकते, अभी हम देवता थोड़ी हैं, यहाँ तो तुमको शरीर है ना। स्थूल वतन सूक्ष्म वतन का वर्णन अभी होता है, तो अभी हम स्थूल शरीर में हैं, तो इसलिए अभी हम ऊपर उठने के लिए बाबा सूक्ष्म वतन का वर्णन करते हैं। योग में रह फिर फरिश्ते बन जाते हैं, पिछाड़ी में तुम फरिश्ते बन जाएंगे, तुमको सब साक्षात्कार होगा और खुशी होगी। मनुष्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे। तुम्हारे में जो महावीर हैं वो तो अडोल रहेंगे। मनुष्य जितने हैं ना वो सब काल में समा जाएगा, लेकिन बाबा कहते हैं जो महावीर बच्चे हम ब्राह्मणों में होंगे ना वो अडोल रहेंगे। बाकी क्या क्या होता रहेगा, विनाश की सीन तो होनी ही है ना। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ, एक अर्जुन की बात नहीं है। तुम बच्चों को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता है। पहले पहले बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ, उस समय ज्ञान तो कुछ नहीं था। देखा सृष्टि का विनाश हो रहा है, फिर चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। समझने लगे ये तो अच्छा है, विनाश के बाद हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो खुशी आ गई। विनाश का सीन देख के तो एक बार एकदम अंदर से कांप उठे, लेकिन फिर जब स्वर्ग की स्थापना की बात देखे तो खुशी आ गई। अभी ये दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है ना, शांति के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु आखिरीन विनाश तो होना है। जब तक ये पुराना कचरा सब हो गया, फैल गया, साफ सुथरा हो जाएगा, तो फिर आगे नया दुनिया स्थापना होगा। याद करते हैं पतित पावन आइए, तो बाबा आएंगे जरूर, आकर पावन दुनिया स्थापन करेंगे। जब हम बुला रहे हैं कि भगवान आइए, तो भगवान आकर के करेंगे क्या? पावन दुनिया स्थापन करेंगे ना, जिसमें हम राजाई करेंगे और वहाँ हमें बाबा राजा के पद पर बिठाएंगे। ये तो अच्छा है ना। पतित पावन को क्यों याद करते हैं? क्योंकि दुख है, दुख में है तब तो उनको याद कर रहे हैं ना। पावन दुनिया में देवताएं हैं, पतित दुनिया में देवताओं के पैर आ नहीं सकते। अभी पतित दुनिया में कोई भी देवता बाबा कहते हैं पाँव नहीं रख सकते, तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होना चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि उन देवी देवताओं के लायक धरनी भी तैयार होनी चाहिए ना। गाया हुआ भी है महाविनाश हुआ, उसके बाद क्या होता है? एक धर्म की स्थापना सो तो ऐसे होगी ना। तो एक धर्म की स्थापना होने के लिए भी तो कुछ तरीका होगा ना, तो वही तरीका तो बाबा हमें बतला रहे हैं। यहाँ से राजयोग सीखेंगे, विनाश होगा, बाकी भारत में कौन बचेगा? जो राजयोग सीखते हैं, ज्ञान देते हैं, वहीं बचेंगे। विनाश तो सबका होना है, इसमें डरने की बात नहीं। पतित पावन को बुलाते हैं, जब वो आते हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। जब पतित पावन को बुला रहे थे, वो आ गए हैं, तो खुशी होनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं विकारों में मत जाओ, इन विकारों पर जीत पाओ, वह दान दे दो तो ग्रहण छूटे। इन विकारों पर जीत पाओ, नहीं तो बाबा को दान दे दो, ताकि हम ग्रहण हमारा छूटे, विकारों का जो ग्रहण लगा हुआ है छूटे। भारत का ग्रहण छूटता जरूर है, काले से गोरा बनना है। सतयुग में पवित्र देवताएं थे, वो जरूर यहाँ बने होंगे, वो यहीं पर बने होंगे ना। तुम जानते हो हम श्रीमत से निर्विकारी बनते हैं। भगवान वाच ये है गुप्त, श्रीमत पर चलकर तुम बादशाही पाते हो। बाबा कहते हैं तुमको नर से नारायण बनना है, सेकंड में राजाई मिल सकती है। बाबा कहते हैं नर से नारायण बनना है, और ये राजाई जो है नारायण पद की, बाबा कहते हैं वो एक क्षण की बात है। शुरू में बच्चियां 4-5 दिन भी वैकुंठ में जाकर रहती थीं। शिव बाबा आकर बच्चों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराते थे। देवताएं आते थे, कितना मान शान से, तो बच्चों को दिल अंदर लगता है बरोबर गुप्त वेश में आने वाले बाबा हमको समझा रहे हैं। ब्रह्मा तन में आते हैं, ब्रह्मा का तन तो यहाँ चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना बाबा ने समझाया है,
कोई भी आते हैं तो उनसे पूछो किसके पास आते हो? ब्रह्मा कुमार कुमारी के पास। अच्छा, ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? प्रजापिता तो है ना, हम सब उनके आकर बने हैं। जरूर पहले भी बने थे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो साथ में ब्राह्मण भी चाहिए। बाबा ब्रह्मा द्वारा किसको समझाते हैं? शूद्रों को तो नहीं समझाएंगे। ये है ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाया है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने ढेर हैं, कितने सेंटर्स हैं, अब तो बहुत सेंटर हो गया ना। सब में ब्रह्मा कुमारियां पढ़ाती हैं। यहाँ हमको दादे का वर्षा मिलता है। यहाँ हमें प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं, पहले ज्ञान का और फिर उस ज्ञान का मंथन करके हम पाते हैं सब कुछ, सारी सुख संपत्ति वैभव अलौकिक संपदा का। तो कहते हैं कि यहाँ हमको दादे से वर्षा मिलता है। भगवान वाच तुमको राजयोग सिखाता हूँ। ये निराकार होने के कारण इनके शरीर का आधार लेकर हमको ज्ञान सुनाते हैं। शिव बाबा का तन नहीं है, इसलिए वो ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर के हमें ये ज्ञान सुनाते हैं। प्रजापिता के तो सब बच्चे होंगे ना, हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव बाबा हैं दादा, उन्होंने अडॉप्ट किया है, उन्होंने गोद लिया है, अपनाया है हम बच्चों को। तुम जानते हो हम दादे से पढ़ रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। ये लक्ष्मी नारायण दोनों स्वर्ग के मालिक है ना, लक्ष्मी और नारायण दोनों स्वर्ग के मालिक हैं। भगवान तो एक ऊंचते ऊंच निराकार ही हैं, तो वो भगवान नहीं है, वो भगवान तो एक ही है निराकार। बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी बातें ना अपनी बुद्धि में एकदम धारण हो जानी चाहिए, यही हमारा बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, तब हम आगे समझ पाते हैं, बढ़ पाते हैं। पहले पहले समझाओ, दो पिता है भक्ति मार्ग में। स्वर्ग में है एक पिता, पारलौकिक पिता द्वारा बादशाही मिल गई, फिर याद क्यों करेंगे? बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा से जब बादशाही मिल जाती है ना, फिर उनको याद नहीं करते। दुख है ही नहीं तो याद करना पड़ेगा। बाबा कहते दुख होगा ही नहीं तो फिर याद कैसे करेंगे? गाते हैं दुख हरता सुख करता, वो अभी की बात है। जो पास्ट हो जाता है उसका गायन होता है, जो बीत गया उसी का गायन होगा ना। तो महिमा है एक की, वो एक पिता ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं, वो तो पास्ट की कथा बैठ लिखते हैं, वो तो कथा लिख देते हैं, कहानी लिख देते हैं। तुम अभी समझते हो बरोबर बाबा ने राजयोग सिखाया, जिससे बादशाही मिली, 84 का चक्र लगाया। अभी फिर हम पढ़ रहे हैं, फिर 21 जन्म राज्य करेंगे, ऐसा देवता बनेंगे। और फिर हम राज्य करने का मतलब ऐसा देवता बनेंगे ना, ऐसे कल्प पहले बने थे। समझते हो हमने पूरा 84 जन्म का चक्र लगाया। अब फिर सतयुग त्रेता में जाएंगे, तब तो बाबा पूछते हैं पहले कितनी बार मिले हो? ये प्रैक्टिकल की बात है ना। ये बाबा वास्तविक में वहाँ स्थूल में जब थे, साकार में जब थे, तो बच्चों से पूछते थे कितनी बार मिले हो। नया भी कोई सुने तो समझेंगे 84 का चक्र तो जरूर है। जो पहले वाले होंगे उनका ही चक्र पूरा हुआ होगा। बुद्धि से काम लेना है। इस मकान में, इस ड्रेस में बाबा हम आपसे अनेक बार मिलते हैं और मिलते रहेंगे। पतित से पावन, पावन से पतित होते ही आए हैं। कोई चीज सदैव नई ही रहे ये तो हो नहीं सकता, पुरानी जरूर बनती है। कोई भी चीज़ हो, हम लौकिक में भी देखते हैं कि चीज़ कोई भी हो उसको पुराना होना ही है। हर चीज़ सतो रजो तमो में आती है। बाबा बतलाते हैं कि वास्तव में कोई वस्तु हो, आत्मा हो, जो भी हो, वो उसका ये चक्र में उसको चलना ही है। उसमें हम मनुष्यों को, बाबा ब्राह्मण बच्चों में जो देवी देवताओं गुणों में राजाई पद वाले होंगे ना, वो सतो प्रधानता तक जाएंगे, और बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं, वो आत्माएं होती हैं, वो सतो रजो तमो में घूमती हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया आ रही है, उसको स्वर्ग कहा जाता है।
ये है नर्क, वो है पावन दुनिया। बहुत पुकारते हैं, हे पतित पावन हमको आकर पावन बनाइए, क्योंकि दुख ज़्यादा होता है ना, बहुत दुख ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। परंतु ये समझते नहीं कि हम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं। द्वापर में पुजारी बने, अनेक धर्म होते गए, बरोबर पतित से पावन, पावन से पतित होते आए हैं। भारत के ऊपर ही खेल, और ये सारा खेल का मुख्य रंगमंच जो है वो भारत ही है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, अब तुम शिव जयंती मनाते हो, बाकी और कोई शिव को तो जानते ही नहीं। हम जानते हैं, बरोबर हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाबा हमें राजयोग सिखला रहे हैं तो हम उनको अच्छे से पहचान गए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जरूर जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, वहीं फिर राज्य भाग्य पाएंगे। वहीं जो राजयोग सीखेंगे वहीं स्थापना करेंगे और फिर वहीं राज्य भाग्य भी पाएंगे। हम कहते हैं बरोबर हम कल्प कल्प बाबा से ये राजयोग सीखे हैं। बाबा ने समझाया है, अभी ये 84 जन्म का चक्र पूरा होता है, फिर नया चक्र लगाना है। चक्र को तो जानना चाहिए ना, तो जब इस चक्र में हमें बार बार इस चक्र में रहना है तो इस चक्र को तो जानना चाहिए। भले ये चित्र ना हो तो भी तुम समझा सकते हो, ये तो बिल्कुल सहज बात है। ये बाबा कहते इसके लिए तो चित्र की जरूरत नहीं है। बरोबर भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। सिर्फ वो लोग समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है, बस गड़बड़। बाबा कहते हैं कुछ कुछ विशेष जगह पे विशेष गड़बड़ी है कि अभी कलयुग को बच्चा कह देते हैं। तुम कहते हो ये तो कलयुग का अंत है, चक्र पूरा होता है। बाबा समझाते हैं, मैं आता हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने। तुम जानते हो हमको पावन दुनिया में जाना है। तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम को भी समझते हो। हम ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इन सबको हम अच्छे से समझते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर वो ख्याल नहीं करते कि क्यों ना हम सुख धाम में जाएं। उनको मन में ये भावना ही नहीं आ पाती है कि हम स्वर्ग में जाएं, सुख धाम में जाएं। बरोबर हम आत्माओं का घर वो शांति धाम है। वहाँ आत्मा को अंग न होने के कारण कुछ बोलती नहीं है। शांति वहाँ सबको मिलती है, सब कोई शांति में ही रहते हैं। सतयुग में एक धर्म था, ये अनादि अविनाशी वर्ल्ड है जो चक्र लगता ही रहता है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। अंजी बाबा, शांति धाम में भी थोड़ा समय ठहरना ही पड़े, ये बहुत समझ की बातें हैं। कलयुग है दुख धाम, कितने अनेक धर्म हैं, कितना हंगामा है। जब बिल्कुल दुख धाम होता है तभी बाबा आते हैं। दुख धाम के बाद है पूर्ण सुख धाम। शांति धाम से हम आते हैं सुख धाम में, फिर दुख धाम बनता है। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ है संपूर्ण विकारी। ये समझाना तो बहुत सहज है ना। हिम्मत चाहिए, बस हिम्मत होनी चाहिए। कहीं भी जाकर समझाओ। ये भी लिखा हुआ है, हनुमान सत्संग में पीछे जुत्तियों में जाकर बैठते थे, तो महावीर जो होंगे वो कहीं भी जाकर युक्ति से सुनेंगे। देखें क्या बोलते हैं। तुम ड्रेस बदलकर कहीं भी जा सकते हो उनका कल्याण करने, तो हमारा उद्देश्य क्या होगा? उनका कल्याण करना। बाबा भी गुप्त वेश में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं ना। मंदिरों में कहीं भी निमंत्रण मिलता है तो जाकर समझाना है। दिन प्रतिदिन तुम होशियार होते जाते हो, सबको बाबा का परिचय तो देना ही है। ट्रायल करनी होती है। कितना ज़्यादा हम युक्तियों से समझा रहे हैं, कितने प्रभावशाली तरीके से वो समझ रहे हैं, वो सब चीज़ बाबा कहते हैं लगातार अभ्यास करते रहना उसका भी। तो ये तो गाया हुआ है, पिछाड़ी में सन्यासी राजाएं आदि आए, सब आएंगे अंत में। राजा जनक को क्षण में जीवन मुक्ति मिली, वो फिर जाकर त्रेता में अनुजनक बना। बाबा कहते हैं वहीं त्रेता में जाकर के अनुजनक बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम।
धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। दूसरा है अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। हंजी बाबा, एकदम समर्पण का पराकाष्ठा पर पहुंचना है, तब बाबा कहते हैं हम फरिश्ता बनेंगे। मतलब बाबा की याद, सेवा, मनसा सेवा, उसमें इतना ज़्यादा व्यस्त रहना है कि फिर और कुछ भी लौकिक किरदार भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। क्योंकि लौकिक किरदार का अर्थ ही क्या है? कर्मों का आदान प्रदान, और तो इसका कोई दूसरा अर्थ ही नहीं है। तो जब हम याद में इतना ज़बरदस्त रहेंगे ना, तो सारा आदान प्रदान सब खत्म हो जाएगा, कर्मातीत अवस्था को पाएंगे ना। हाँ जी बाबा, तो इसलिए बाबा कहते हैं तब हम फरिश्ता बन जाएंगे। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। और जो सबसे पहली श्रीमत पर विशेष ध्यान दे करके अपने आधार को, अपने ब्राह्मण जीवन के आधार को, फरिश्तेपन के आधार को मजबूत बनाना है। देवी देवता बनने के आधार को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाने वाला, मजबूत बनाते हैं तो हम बाबा कहते हैं सहज योगी बन जाते हैं। विस्तार से बाबा कहते हैं कि माता पिता की नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो, अपना किरदार के रूप में देखते हो, तो याद टिक नहीं सकती, फिर किरदार की बातों में उलझे रहेंगे। वैसे भी कोई दो चीज़ों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो सहज याद हो जाएगी। ये श्रीमत ही मुख्य आधार है। बाबा कहते यही है पहला श्रीमत, मुख्य आधार। पहले खुद को आत्मा समझो और तब फिर बाबा की याद में रहो। इस बात पर बार बार ध्यान दो तो सहज योगी बन जाएंगे। शुरुआत में क्या करना है? बार बार इसी चीज़ की सजगता रखनी कि मैं आत्मा हूँ, इस किरदार में हूँ। ये किरदार में जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं ना, वो मेरे इस किरदार में हैं और मेरे अभ्यास के लिए हैं। तो बार बार ये सजगता आती रहेगी ना, तो शुरुआत में हो सकता है कि हम फेल होते रहें, मतलब परिस्थितियों पर हम पुराना रावण के संस्कारों वश जैसे पहले देते थे वैसे ही देंगे। लेकिन बार 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 सजगता आती जाएगी ना, तो हमारे में परिवर्तन हम खुद भी अनुभव करेंगे और धीरे 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 वो हमारी आदत बन जाएगी। तो आगे कहते सजग रहना भी एक आदत बनानी है, तो वो सजगता की आदत बन जाएगी, तो हम सहज योगी उसी को कहते हैं बाबा बन जाएंगे। हाँ जी बाबा। और लौकिक किरदार में जो उलझने का तो छोटा सा अर्थ यहाँ पर यही है कि हम किसी जब अज्ञान में जब फिल्में वगैरह बहुत देखते थे, तो फिल्मों में क्या होता था, हम फिल्म देख कर के आए ना, बाद में कोई भी सीन है, कोई भी बात है, हम उस फिल्म के डायलॉग्स को, उस फिल्म के सीन को खुद में महसूस करके वैसे बोलते थे। हीरो की तरह बोलते थे, विलेन की तरह बोलते थे, वैसा ही बोलते थे। जो सिचुएशन वैसा नहीं भी है तो उसको वैसा सिचुएशन समझाते थे कि देखो ऐसे हुआ ना तो ऐसे हो गया। तो हर चीज़ को वहाँ से जोड़ जोड़ के हम अपने आप में अनुभव करते थे। बार बार उसी अनुसार इसमें ऐसे होता वैसे होता, ये से मतलब लगातार उसी का मंथन चलते रहता है। तो अब भी हमारे साथ बिल्कुल इस किरदार को लेकर के हम वैसे ही सजग हैं, वैसे ही उससे जुड़े हुए हैं। तो किरदार से ही सारी कुछ हमारा कुछ सारा संकल्प चलता रहता है, ये होगा, ऐसे होगा, ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना, वो करना। इन किरदार की इन चीज़ों में से हमें ऊपर उठ जाना है। ये किरदार का कोई दूसरा अर्थ नहीं है सिवाय मेरे बचे हुए कर्मों का विकर्मों को मेरे सामने आने का, और विकर्म को विनाश करने की विधि बाबा ज्ञात से बताते हैं। तो फिर हम कर्म जो किरदार मिला उस किरदार को निभाने में अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। वो किरदार जैसे चल रहा चलने देना है, हमें याद की यात्रा पकड़ लेनी है। बचा खुचा विकर्म विनाश हो जाएगा।
और हम सहजयोगी बन जाएंगे। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। बाबा ने आज फिर कह दिया ना कि आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है हमारा कर्म। हमारी आत्मा की स्थिति क्या है ना, वही झलकती है हमारे चाल चलन चेहरे से। तो बस उसको बाबा कहते हैं शक्ति स्वरूप बनाओ। हम आत्मा परमात्मा की याद में हैं, उनके सानिध्य में हैं, तो उनकी शक्तियाँ, उनकी गुणवत्ताएं हमसे झलकेंगी, हमारे कर्मों से, हमारे वचन से, हमारी मनसा से, हमारा सब कुछ से वो चीज़ झलक के सामने वही चीज़ आएगा। तो जब वो दिखेगा तो हम बाबा की याद में हैं, और वही शक्ति स्वरूप बाबा की प्रत्यक्षता भी कराएगा ना। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परम पिता परमात्मा के इस साकार मुरली को उनके चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। और ऐसा करने के लिए बाबा हमें हर दिन अलग अलग इशारे देकर के इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है ब्राह्मण सो फरिश्ता, अर्थात जीवन मुक्त, जीवन बंध नहीं, न देह का बंधन, न देह के संबंध का बंधन, न देह के पदार्थों का बंधन। अगर अपनी देह का लगाव खत्म किया तो देह के संबंध और पदार्थ के बंधन आप ही खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर अपना देह से ही लगाव खत्म कर दिए ना, लौकिक लगाव नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का, मेरा शरीर है, मैं हमको ये करना है, हमको वो करना है, वो कहते हैं वो ख़त्म कर दिए ना तो फिर देह का संबंध और देह का पदार्थ उससे भी बंधन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कोशिश करेंगे, कोशिश शब्द ही सिद्ध करता है कि पुरानी दुनिया की कशिश है, इसलिए कोशिश शब्द समाप्त करो, देह भान को छोड़ो। हाँ जी बाबा। बाबा आज कोशिश शब्द को कहते हैं कि पुरानी दुनिया की कशिश है, तभी कोशिश कह रहे हैं, कोशिश नहीं करनी है, करना ही है। और कहते हैं वो पुरानी दुनिया का कशिश होने का ये शब्द है, कोशिश करेंगे। इसलिए वह कहते हैं इस देहभान को भी छोड़ो, इतने सूक्ष्म स्तर पर भी छोड़ना है। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया, इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंच रहा हूं। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहां मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है, निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं।
कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाए, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।